Hello guys, the topic that we are going to discuss today is the wrist joint. ठीक है, wrist joint also known as radiocarpal joint. हम लोगों ने shoulder joint discuss कर लिया है, elbow joint भी discuss हो चुका है. Today we will be discussing the wrist joint. So as we have discussed in every joint, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो wrist joint है ये कौन से टाइप का joint है. So type it is an ellipsoidal variety of synovial joint. आपको ये याद रखना है, रिस्ट जॉइंट या फिर रेडियोकार्पल जॉइंट जो है इट इज ए इलिप्सॉइडल वेराइटी ऑफ साइनेवल जॉइंट. ओके, इसमें कौन कौन से आर्टिकुलर सरफेसेस आर्टिकुलेट करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आर्टिकुलेट करेंगे. मेरे पास एक पीओपी मॉडल है, आई विल ट्राई टू शो इट इन क्लियर. अपर सरफेस, दिस इज ए पीओपी मॉडल ऑफ द लेफ्ट साइड. ठीक है, लेफ्ट साइड का बोन है, ये लेफ्ट आर्म का बोन है. द रेडियस एंड द अल्ना. नाउ रेडियस जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता है कि रेडियस की इन्फीरियर सरफेस में, ये इन्फीरियर सरफेस है, इस इन्फीरियर सरफेस में ये जो स्पेस है ये हमारे कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं. राइट, दिस इन्फीरियर स्पेस ये हमारे कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं. सो अपर सरफेस में, अपर जो आर्टिकुलर सरफेस है वो है हमारा इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस. राइट, inferior surface of the lower end of radius. ओके, उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये जो रेडियस है ये इस अल्ना के साथ यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकुलर डिस्क होता है, उस आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. तो वो जो आर्टिकुलर डिस्क है, द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है ना, रेडियो अल्नर, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का जो आर्टिकुलर डिस्क है वो डिस्क भी हमारे अपर सरफेस में कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, सो अपर आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन ने बनाया, इंफीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. एंड लोअर में कौन सा है, लोअर में हमारे रिस्ट कार्पल बोन्स है. ना हमें पता है दे आर 8 कार्पल बोन्स, और कार्पल बोन्स जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो में अरेंज्ड है. तो प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन से बोन है हमारे पास, वी हैव द स्केफॉइड, द लूनेट, द ट्राइक्वेट्रल एंड ट्राइक्वेट्रल के ऊपर ये पाइसिफॉर्म है ना, स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पाइसिफॉर्म. क्लियर. उसके बाद ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट एंड हेमेट, ये हमारे 8 कार्पल बोन्स हैं. तो रिस्ट जॉइंट में जो आर्टिकुलेट करते हैं वो है हमारा स्केफॉइड बोन, लूनेट बोन एंड देन द ट्राइक्वेट्रल बोन. याद रखिए ये हमारा ट्राइक्वेट्रल बोन है, इसके ऊपर पाइसिफॉर्म है. ओके, दिस इज द ट्राइक्वेट्रल बोन. तो ये जो 3 बोन है ये आर्टिकुलेट करेंगे हमारे रिस्ट जॉइंट में. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. अपर आर्टिकुलर सरफेस में क्या है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. और लोअर में वी हैव द स्केफॉइड, द लूनेट एंड द ट्राइक्वेट्रल. क्लियर. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लिगामेंट्स. कौन कौन से लिगामेंट्स हमें रिस्ट जॉइंट में दिखाई देगा. सबसे पहला जो लिगामेंट है वो है हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल, द आर्टिकुलर कैप्सूल. ना आर्टिकुलर कैप्सूल मैंने एक डायग्राम बना के रखा है. आर्टिकुलर कैप्सूल जो है ये पूरे के पूरे जॉइंट को सराउंड करके रखता है. ठीक है, ये पूरा जॉइंट को सराउंड करके रखेगा आर्टिकुलर कैप्सूल. और ऊपर के पार्ट में इट इज अटैच्ड टू द लोअर एंड्स ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना है ना. अपर पार्ट में आप देख सकते हो इट इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड द लोअर एंड ऑफ अल्ना. क्लियर. एंड नीचे की तरफ ये किस में अटैच है, ये अटैच है हमारे प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स. कौन कौन से बोन है हमारे प्रॉक्सिमल रो में, वी हैव द स्केफॉइड, द लूनेट एंड देन द ट्राइक्वेट्रल पिसिफॉर्म. तो ये जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स है इसमें अटैच होते हैं हमारे आर्टिकुलर कैप्सूल. वेरी सिंपल. अपर पार्ट में वी हैव द अटैचमेंट इज एट द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, और लोअर एंड में वी हैव द अटैचमेंट ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कार्पल बोन्स, स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पिसिफॉर्म. बस सिंपल. ओके. ना उसके बाद जो नेक्स्ट लिगामेंट हम लोग देखेंगे वो है द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. देखिए इस लिगामेंट, इसको भी देखिए, ये जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है ये इस रेडियस का जो ये टिप है ना, रेडियस का जो ये टिप है जिसको हम लोग स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं. रेडियस का जो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. ये देखिए ये जो टिप है, अगर ये बोन मैं इस तरह से रखूँ
तो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है ये इस टिप ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस से एक्सटेंड करते हैं, नीचे की तरफ जाएगा और लेटरल पार्ट ऑफ द स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम बोन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह सा लिगामेंट रन करेंगे। देखिए यहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, ये वाला, और यहाँ से ये देखिए स्केफॉइड को भी टच कर रहे हैं, ट्रेपेजियम को भी, इस तरफ से लेटरल साइड से हमारा ये लिगामेंट मौजूद है। नेक्स्ट लिगामेंट जो मिडिल साइड से प्रेजेंट है वो है हमारा अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। अगेन सेम, ये जो अल्ना बोन है, इस अल्ना बोन में ये जो टिप है इसको हम लोग स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं, राइट। तो ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है इस स्टाइलॉइड प्रोसेस के टिप से एक्सटेंड करेंगे और हमारे ट्राइक्यूट्रल बोन एंड पाइसिफॉर्म बोन में जाके अटैच हो जाएगा, राइट। ये बोन हमारा ट्राइक्यूट्रल बोन है, ये वाला, एंड इसके ऊपर ये हमारा पिसिफॉर्म बोन है। तो ये यहाँ से एक्सटेंड करके ट्राइक्यूट्रल बोन और पिसिफॉर्म बोन में चला जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में बना रखा है। देखिए ये अल्ना का लोअर एंड है, इस थायराइड प्रोसेस से एक्सटेंड किया और सीधा जाके ट्राइक्यूट्रल बोन एंड पाइसिफॉर्म बोन में जाके अटैच होगा। ओके, तो ये दो लिगामेंट्स हो गए हमारे। पहला तो आर्टिकुलर कैप्सूल था, दूसरा जो है वो हो गया हमारा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, जिसने लेटरल साइड से सपोर्ट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट जो है द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो मिडल साइड से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मिडल साइड से उसको होल्ड करके रखेगा। नाउ ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, इस रिस्ट जॉइंट में ये हमारा पाल्मर सरफेस होता है, राइट। ये पाल्मर सरफेस है, ये हमारा डोर्सल सरफेस है। तो ये जो पाल्मर सरफेस है, इस पाल्मर सरफेस में भी दो कार्पल लिगामेंट्स होते हैं, एक रेडियस की तरफ होता है और एक अल्ना की तरफ होता है, ठीक है। तो जो रेडियस की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। वेरी इजी नाम है ना, पाल्मर सरफेस में है इसीलिए इसका नाम पाल्मर हो गया, पाल्मर। और रेडियस और कार्पल बोन की तरफ है तो ये हो गया हमारा पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। ना ये जो पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट है, देखिए मैंने डायग्राम में बना रखा है पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये एक ब्रॉड बैन है जो कि डाउनवर्ड्स और मिडिल की तरफ आ रहे हैं, राइट। नाउ ये डायग्राम जो है राइट साइड का है, ठीक है, ये राइट रिस्ट का है और ये लिगामेंट पाल्मर साइड में मौजूद है और ये डाउनवर्ड्स और इस तरह से मिडियली डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, मिडिल साइड में। ओके, रेडियस से लेके मिडिल साइड में। सो देखिए ये राइट साइड में बनाया है मैंने रेडियस, ये हमारा लेटरल साइड हो जाएगा, ये मिडिल साइड हो जाएगा। तो ये रेडियस देखिए ब्रॉड बैन है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। इसका अटैचमेंट क्या है, इट बिगिंस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, है ना, इंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस दिख रहा है और इसके स्टाइलॉइड प्रोसेस से भी दिख रहा है। तो रेडियस के तो लोअर एंड से अटैच हुआ, इट रन्स डाउनवर्ड्स मीडियली एंड इज अटैच टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ थ्री बोन्स। कौन कौन से, वी हैव द स्केफॉइड, द लूनेट एंड देन द ट्राइक्विटल। अब यहाँ देख सकते हो, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये देखिए, राइट। तो ये हो गया हमारा द पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, है ना। पाल्मर साइड में है, रेडियस और कार्पल बोन्स में से पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। उसी की तरह एक और लिगामेंट है, वी हैव द पाल्मर अल्नो कार्पल जो कि अल्नर साइड से होगा, द पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। क्लियर, नाम खुद बता रहा है, अल्नो कार्पल मतलब अल्नर साइड से होगा। सो पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट जो है इट बिगिंस फ्रॉम द बेस ऑफ द, ये देखिए बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, है ना। और ये जो पेंसिल से मार्क दिख रहा है ये हमारा आर्टिकुलर डिस्क है, ठीक है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का आर्टिकुलर डिस्क है। तो ये जो अल्नो कार्पल लिगामेंट है ये शुरू होता है इस एंटीरियर मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क एंड द बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क से शुरू होगा। इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, जैसे ये मीडियली आ रहा था ये लेटरल की तरफ आएगा, राइट। और ये सिर्फ दो बोन्स में अटैच होते हैं। कौन कौन से बोन है, हमारा लूनेट बोन है और ट्राइक्विट्रल बोन है।
ठीक है, तो इसमें याद देना है आपको, पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट जो है ये 3 बोन्स में अटैच होते हैं, रेडियस से लेके स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइकोट्रल। लेकिन अल्नोकार्पल लिगामेंट जो है अल्ना से लेके सिर्फ लूनेट और ट्राइकोट्रल बोन में ही अटैच है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 पाल्मर लिगामेंट्स जो कि पाल्मर साइड से मौजूद है। तो कितने लिगामेंट हो गए अभी तक? एक हो गया आर्टिकुलर कैप्सूल, एक लेटरल साइड से जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है, एक अल्नर साइड से मिडल, तो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट हो गया, राइट। ये एक तो ये कैप्सुलर लिगामेंट है, दूसरा द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट लेटरल साइड से, एक मीडियल कोलैटरल लिगामेंट अल्नर है ना, द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। फिर हो गया पाल्मर साइड में, ये दोनों साइड में है, ये हो गया पाल्मर साइड में द रेडियोकार्पल लिगामेंट एंड द अल्नोकार्पल लिगामेंट। ओके, तो ये हो गया हमारे पाल्मर साइड में। और इन सब के साथ साथ हमारे पास एक डोर्सल लिगामेंट भी है, ठीक है, जो कि डोर्सल एस्पेक्ट में होगा, और उसका नाम क्या है? डोर्सल में है तो जाहिर सी बात है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट नाम है उसका। ओके, तो ये रेडियस और कार्पल बोन को ज्वाइन करता है, द डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट्स। ये पाल्मर बोन से वीक होता है, ये पाल्मर बोन से वीक होता है, और ये इस तरह से इसका अटैचमेंट होता है। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड्स मीडियली, इट इज एक्सटेंडिंग, देखिए डाउनवर्ड्स एंड नाउ रेडियस अगर इधर है, रेडियस अगर ये रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है, तो पता है हमें कि रेडियस जो है वो लेटरल बोन होता है और अल्ना जो है मीडियल बोन होता है। तो आप खुद देख सकते हैं ये जो लिगामेंट है इट इज रनिंग डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, है ना। और कौन से बोन में? ये हमारा स्केफॉइड है, ये लूनेट है और ट्राइकोट्रल बोन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो वी हैव ओनली वन डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट जो कि डाउनवर्ड्स एंड मीडियली रन करता है फ्रॉम द लोअर बेस ऑफ द रेडियस एंड द स्टाइलेट प्रोसेस, एंड लोअर पार्ट में स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन में जाके अटैच हो जाते हैं। सो दिस आर द लिगामेंट्स जो हमें पढ़ना है। ओके, कौन कौन से लिगामेंट है? द आर्टिकुलर कैप्सूल, द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, पाल्मर रेडियोकार्पल, अल्नोकार्पल एंड द डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट्स। तो ये हो गया लिगामेंट्स। आइए अब हम देखते हैं इसका रिलेशन, ये किस तरह से दूसरे स्ट्रक्चर के साथ रिलेट है। नाउ रिलेशन का एक डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, दिस इज ए डायग्राम ऑफ द रिलेशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। नाउ आपको ये डायग्राम दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा या हेक्टिक लग रहा होगा, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी वेरी इजी अगर आप 2 टॉपिक्स अच्छे से जानते हो। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एक्सप्लेन किया है, राइट। फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स के डायग्राम याद है तो ये आपको बहुत इजी से याद होगा। देखिए, ये रिस्ट जॉइंट के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और रिस्ट जॉइंट के नीचे जो दिख रहा है आपको ये हमारा फ्लेक्सर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। तो इसका रिलेशन जो है वो बहुत इजी है। देखिए एंटीरियर रिलेशन, ये देखिए ये एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, मतलब इसको ये लेफ्ट साइड का डायग्राम बनाया, मतलब लेफ्ट हैंड को इस तरह से रख के फिर हमने यहाँ का पूरा रिलेशन आपको ड्रॉ करके दिखाया। ओके, सो इसके एंटीरियर में देखिए, रेडियस के एंटीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर है हमारे पास? लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स दिखाई देंगे। ये देखिए पाल्मरिस लॉन्गस का टेंडन है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन है, राइट। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस का टेंडन है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है, और इन सारे के साथ साथ मीडियन नर्व। अगर आपको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम याद हो तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल में देखिए पाल्मरिस लॉन्गस ट्रेवल कर रहा था, और उसके डीप में हमारे पास फ्लेक्सर टेंडन्स थे जिसके साथ साथ मीडियन नर्व भी था। तो प्लीज़ एक बार आप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वाला टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ये डायग्राम आपको बहुत इजी लगेगा। तो एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस होते हैं, उसके साथ साथ मीडियन नर्व। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा? हमारे पास ये एक्सटेंसर टेंडेंस है ना, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। अगर आपको याद हो ये हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के सेकंड कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के सेकंड कंपार्टमेंट का डायग्राम है। सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कंपार्टमेंट। तो हमारे पास जो ये एक्सटेंसर टेंडेंस है ना, ये सारे के सारे अलोंग विद द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो कि फोर्थ कंपार्टमेंट में है, ये सारा हमारे रिस्ट जॉइंट के पोस्टीरियर रिलेशन में है। तो इसके लिए भी प्लीज़
हमारे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम वाला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको एक बार चेक कीजिए। लेटरल रिलेशन में देखिए रेडियल आर्टरी है, उसके साथ साथ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है। और इसके मीडियन रिलेशन में हमारे पास ये डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन आप इस तरह से ले सकते हो, अल्नर वेसल्स, फ्लेक्सर टेंडन्स, मीडियन नर्व, ये हमारा एंटीरियर रिलेशन में है। मीडियल रिलेशन में ये हमारा डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व है। पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास ये एक्सटेंसर टेंडन्स है। एंड लेटरल रिलेशन में ये रेडियल आर्टरी अलोंग विद द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये स्ट्रक्चर हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में है। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, एक बार आप एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इस रिस्ट जॉइंट को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलता है? ब्लड सप्लाई जो है ये मिलता है इसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस, यहाँ पे जो आर्च बनते हैं कार्पल में, उस आर्च के थ्रू इसको मिलता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस के थ्रू। क्लियर? और इसका जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई जो है ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, ओके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, इस नर्व के थ्रू इसको नर्व सप्लाई मिलता है। तो ब्लड सप्लाई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस एंड नर्व सप्लाई जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। ओके, ऑलराइट, नाउ आइए देखते हैं इसके मूवमेंट्स। ये जो रिस्ट जॉइंट है इलिप्सॉइडल जॉइंट है, तो इलिप्सॉइडल जॉइंट में हमें पता है ये मूवमेंट जो प्रोवाइड करेगा बाइएक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन है एक साइड में और एब्डक्शन एडक्शन है। तो देखते हैं जो मूवमेंट्स है वो कौन कौन से मसल इसको हेल्प करते हैं। नंबर 1, फ्लेक्शन जो है, फ्लेक्शन इट इज हेल्प बाय फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फिर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ओके, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड पाल्मरिस लॉन्गस, ये मसल इसको हेल्प करेंगे। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड पाल्मरिस लॉन्गस, ये मसल आपने फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में पढ़ा होगा। दूसरा जो एक्शन है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन कराएगा? एक्सटेंशन मसल्स कराएंगे। तो यह है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ओके, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, उसके बाद एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये 3 मसल इसको हेल्प करेंगे। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ओके। तीसरा जो मूवमेंट है वो है एब्डक्शन। एब्डक्शन कौन कौन कराएगा? एब्डक्शन में अगेन ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मदद करता है, सो एब्डक्शन में भी वी हैव द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मदद करेगा। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ये जो मसल है जो एक्सटेंशन करा रहा था वो एब्डक्शन भी कराएगा, तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस भी कराएगा और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, फिर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। फिर से देखिए, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, याद रखिए एब्डक्टर, एब्डक्शन करा रहा है तो दिस इज एब्डक्टर, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, राइट। एंड लास्ट मूवमेंट जो होगा वो है एडक्शन। एडक्शन जो है ये कौन कराएगा? फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस कराएगा, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये 2 मसल, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये 2 मसल एडक्शन कराता है। तो ये 4 मूवमेंट्स हो रहे, तो यहाँ पे स्लाइड सर्कमडक्शन भी होगा, ओके, सर्कमडक्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा परमिट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट जॉइंट। आई होप ये मैंने जितना सिंपल्स हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसके डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सब कुछ बहुत इजी लगेगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट जॉइंट अगर आपको डायग्राम अच्छे से पता हो, ओके।
If you have any doubt, as usual, you can put it in my comment box and I will reply to you as soon as possible. Thank you so much.